हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में ठंड के दिनों में मोटे लोग जो रहते हैं उन्हें कम ठंडी लगती है और पतले लोगों को ज्यादा ठंडी लगती है। क्या है इसके पीछे का सच? आज की वीडियो में हम इसी अमेजिंग से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें इस बारे में जान लेना चाहिए कि आखिर में ठंड के दिनों में हमें ठंडी क्यों लगने लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे बेसिक आपका दो रीजन होता है। फर्स्ट रीजन ये होता है कि आपके शरीर में ब्लड का फ्लो जो रहता है वो ठंड के दिनों में थोड़ी मात्रा में डाउन हो जाता है। यानी जितनी स्पीड से ब्लड आपका फ्लो होता है आपकी बॉडी में, ठंड के दिनों में थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हो जाती है। इस वजह से भी आपको ठंड लगने लगती है। और फ्रेंड्स, दूसरा रीजन ये होता है कि क्या होता है, हमारे शरीर में से हमेशा हीट रिलीज होती रहती है, क्योंकि ये उष्मा का एक गुण होता है कि वो हमेशा अधिक से अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ जाती रहती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है ना, वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहता है, लेकिन आपका जो क्लाइमेट रहता है, जो वातावरण है आपके चारों तरफ पर, ठंड के दिनों में उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हमारी बॉडी जो कि सिस्टम होती है वो क्या करती है, अपने अंदर से हीट को बाहर निकालकर क्लाइमेट को देने की कोशिश करती है। वह इस वजह से होती है क्योंकि ये इसका गुण होता है कि वह हमेशा अधिक से कम की तरफ जाती है और तब तक जाती रहती है जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। तो हमारा शरीर कोशिश करता है कि हमारे चारों तरफ का टेम्परेचर भी वो भी जो है फिक्स हो जाए, इसीलिए डायरेक्ट हीट निकलती रहती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा शरीर जो कि तुच्छ है, बहुत छोटा है, लेकिन क्लाइमेट हमारे चारों तरफ बहुत ज्यादा है। तो हम चाहे जितनी अपनी बॉडी में से हीट निकाल दे, हमारा क्लाइमेट गर्म नहीं हो पाएगा हमारी वजह से। तो क्या होता है, लगातार बॉडी में से हीट रिलीज होती रहती है, इसलिए हमें ठंड भी लगती है। और ठंड से बचने के लिए हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और ऊनी कपड़े के बीच में हवा भर जाती है और हवा की वजह से उष्मा जो है बाहर की तरफ नहीं निकल पाती, क्योंकि उष्मा जो रहता है वो हवा का कुचालक होता है, यानी उष्मा जो है हवा में से पास नहीं हो पाती है। तो यही रीजन होता है कि हमें जो है ठंड लगने लगती है। तो बेसिक दो आपके रीजन होते हैं कि हमें ठंड किस वजह से लगती है। एक तो आपका ब्लड का फ्लो ठंड के दिनों में कम हो जाता है और दूसरा बॉडी में से हीट रिलीज होती है, इस वजह से ठंड लगती है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लोग मोटे रहते हैं या फिर जो लोग पतले रहते हैं, तो दोनों में से ठंड किससे ज्यादा लगती है और किससे ठंड कम लगती है। तो देखिए फ्रेंड, जो लोग मोटे होते हैं, मोटे कहने का मतलब स्क्रीन पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये जो मोटापन है इसे हम हेल्थी पर्सन कह सकते हैं। मोटापन बहुत सी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है जो कि थोड़े मोटे हैं, उन्हें हम हेल्थी पर्सन कह सकते हैं। तो जो लोग हेल्थी होते हैं, जो लोग स्वस्थ होते हैं, उनके शरीर में ब्लड का फ्लो जो रहता है वो बहुत ही आसानी से होता है। यानी जो लोग हेल्थी होते हैं उनके शरीर में ब्लड का फ्लो बहुत ही आराम से होता रहता है। इस वजह से क्या होता है कि ब्लड के फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इस वजह से उन्हें ठंड भी जो है कम लगती है। लेकिन यदि उनकी जगह पर कोई पतला पर्सन है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसे कोई बीमारी हुई हो, तो क्या होगा, उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो धीमा हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि उसे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ठंड लगने लगेगी। तो यह बात कहना बिल्कुल ही गलत है कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हें ठंड कम लगती है, बल्कि जो लोग पतले होते हैं उन्हें ठंड ज्यादा लगती है कंपैरिजन टू मोटे लोगों की तुलना में। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में ब्लड का जो फ्लो रहता है वो धीमा रहता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में बहुत से विटामिन मिनरल्स की कमी रहती है। हम जो अपनी डेली लाइफ में भोजन करते हैं, वह भोजन हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सारे चीज मौजूद हों। तो क्या होता है कि जो आप भोजन करते हैं तो उसमें आपको हो सकता है बहुत से विटामिन मिनरल्स ना मिलते हो, लेकिन उस भोजन जो आपने किया उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आप जो भी चीज खाइए, चाहे वो आप पॉपकॉर्न, कुरकुरे कुछ भी खाइए, चाहे रोटी सब्जी कुछ भी खाइए, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा एंड उसकी वजह से आप अपने डेली लाइफ का जो वर्क है वो तो कर लेंगे। लेकिन अब आपको यदि विटामिन या फिर मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो आपके शरीर में क्या होगी, कमी हो जाएगी और इस वजह से हो सकता है बीमारी भी हो जाए, या फिर बीमारी ना हो तब भी आपके शरीर में बहुत से विटामिन मिनरल्स की कमी रहेगी। इस वजह से आपका ब्लड जो रहेगा वो स्लो फ्लो करेगा और जब ब्लड धीमा बहेगा तो उस वजह से आपको ठंड भी ज्यादा लगेगी। तो फ्रेंड्स, यही बेसिक्स डिफरेंसेस होते हैं एंड ये बात कहना बहुत ही गलत है कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है या फिर उन्हें कम मात्रा में ठंड लगती है। फ्रेंड्स, उन लोगों को ज्यादा मात्रा में ठंड लगती है जिनके शरीर में मिनरल्स, विटामिन की कमी है एंड जिनके शरीर में ब्लड का फ्लो धीरे धीरे हो रहा है। और ये ब्लड का फ्लो धीरे इसी वजह से होता है क्योंकि उनके शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जिनके शरीर में भी डिजीज रहती है या फिर जिन लोगों को कोई बीमारी रहती है, उन लोगों के भी शरीर में क्या होता है, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है और इस वजह से भी उन्हें ज्यादा मात्रा में ठंड लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ओल्ड पर्सन रहते हैं, जो बूढ़े लोग रहते हैं, उन्हें ठंड के दिनों में ज्यादा ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में कोई बीमारियां रहती हैं और इस वजह से उन्हें जो है ज्यादा ठंड लगती है। तो यही बेसिक डिफरेंसेस होते हैं कि जो लोग मोटे होते हैं
उन्हें ज्यादा मात्रा में ठंड नहीं लगती, क्योंकि उनके शरीर में ब्लड का फ्लो बहुत ही आसानी से होता है, क्योंकि उनका शरीर कुछ हद तक हेल्थी रहता है। लेकिन जो लोग पतले रहते हैं उनके शरीर में उतना विटामिन या मिनरल्स किसी चीज की कमी रहती है, उनके पास इतनी एनर्जी तो रहती है कि वो अपना डेली लाइफ का वर्क कर सकें, लेकिन उनके अंदर मिनरल्स और दूसरे चीजों की कमी होने की वजह से उनके शरीर में ब्लड का जो फ्लो रहता है वो धीमा हो जाता है, और इस वजह से उन्हें जो है दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा मात्रा में ठंड लगती है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से समझ होंगे और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि किन लोगों को ज्यादा मात्रा में ठंड के दिनों में ठंडी लगती है। तो इसी तरीके के डेली लाइफ से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।